मिर्जा सिराज, इनका सवाल है कि एनआरपी और एनसीआर में क्या फर्क है या दोनों एक ही है। एनआरसी यानी नेशनल सिटीजन्स रजिस्टर, ये फाइनल लिस्ट होती है जिसमें आप सिटीजन्स हो, ये साबित होता है आप सिटीजन है या नहीं है। इसमें अगर आप नहीं सिद्ध कर पाए अपने आप को तो आपको इमिग्रेंट, इलीगल माना जाएगा, बाहर के है, इस देश के नागरिक नहीं है ऐसा माना जाएगा। यह फाइनल डॉक्यूमेंट होता है। एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, यह केवल जानकारी इकट्ठा करने का रजिस्टर है, सूची करने का। जैसे अपना सेंसस होता है उसके साथ में इसको जोड़ दिया है। अभी पहले सेंसस होता था, केवल उसमें मामूली जानकारियां होती थी, उसका प्रमाण अभी बढ़ाया गया, धीरे धीरे ये बढ़ता गया। पहले ये जानकारी का उपयोग हम केवल ऐसी जानकारी इकट्ठा करते थे कि सरकार को जिसकी सहायता होती थी कि हमारी कौन सी लोक संख्या है, कितनी लोक संख्या है, कितने धर्म के कितने लोग हैं इसका पता चले, गरीबी की संख्या के नीचे कितने लोग हैं इसका पता चले, और उसके आधार पर सरकार का नियोजन कर पाए। ये एनपीआर सेंसस से थोड़ा अलग है, इसीलिए सेंसस के लिए करीबन 6,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है और एनपीआर के लिए करीबन 4,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। दोनों अभी साथ में ही चलने वाला है। एनपीआर में जो जानकारी इकट्ठा की जाती है उसके लिए आपको सर्टिफिकेट्स देना कंपलसरी नहीं है, यानी आपके पास जो जानकारी पूछी जाएगी वो जानकारी आपने देनी चाहिए, जिसके साथ में आपका नाम भी लिया जाता है। सेंसस में कई बार जानकारी पूछते हैं तो आपका नाम नहीं लिया जाता है। सेंसस के साथ में जो जानकारी पूछी जाती थी, क्योंकि लोग कुछ जानकारी छुपाते थे, लेकिन जो जनसंख्या गिनने के लिए आवश्यक है उतनी बातें रखी जाती थी, बाकी बातों के साथ में आपका नाम नहीं जोड़ा जाता था। एनसीआर में यानी एनपीआर में अभी आपके नाम के साथ में ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन तैयार होता है, लेकिन ये जानकारी देना आवश्यक है, लेकिन उसके साथ में आपको सभी प्रमाण पत्र देना कंपलसरी नहीं है। कहने के स्तर पर ये केवल आपकी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। आप प्रमाण पत्र देते हो तो साबित होती है आपकी जानकारी, प्रमाण पत्र नहीं देते तो आपने कहा है, मानना नहीं मानना उस अधिकारी का काम है। तो ये सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट नहीं है एनपीआर। जानकारी प्राप्त करने वाला केवल डॉक्यूमेंट है जो सरकार के काम में आने वाला है, लेकिन इसका उपयोग क्योंकि वो आधार के साथ में जोड़ रहा है, वो आपके बाकी सर्टिफिकेट्स के साथ में, बाकी आईडी कार्ड्स के साथ में जुड़ रहा है, तो पूरा का पूरा आज के जमाने में उसका एक लिस्ट तैयार होगा, कंप्यूटराइज होगा, उसमें सब आपकी जानकारी इकट्ठा रहेगी। तो इसका उपयोग आगे चलकर एनसीआर के लिए किया जा सकता है। यानी एनसीआर कैसा किया जाएगा, यानी एनपीआर तय करते वक्त ही यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह पहला कदम है एनसीआर की ओर। इतना ही नहीं तो संसद में भी यह बात कही गई है। तो इसलिए एनपीआर में जो भी जानकारी इकट्ठा होगी उसमें जो जानकारी संदेहजनक लगती है कि ये जानकारी इस व्यक्ति ने दी, ये योग्य नहीं है, ऐसा उस अधिकारी को लगेगा, क्योंकि कोई प्रमाण पत्र उसके साथ में नहीं दे रहा है, क्योंकि इसमें यह भी पूछा जाएगा कि तुम्हारे पिताजी की जन्म तारीख क्या है, जन्मस्थल क्या है, उसका कोई प्रमाण आपके पास है क्या। आप बोलेंगे प्रमाण नहीं है, ठीक है, जन्म तारीख बताओ, जन्मस्थल बताओ। लेकिन उस अधिकारी को अगर डाउट आया कि ये बोल रहा है ये सच नहीं है, तो उस पर डाउटफुल लिख देगा। और फिर जिनको एनसीआर आगे का करना है वो क्या करेंगे, फिर से पूरी जानकारी इकट्ठा करने के बजाय जितना एनपीआर में डाउटफुल है उतने ही लोगों की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अगर वो प्रमाण पत्र नहीं दे पाएंगे तो उनको अवैध इमिग्रेंट्स कर इलीगल इमिग्रेंट्स कर घोषित कर देंगे। ये संभव है और एनपीआर का उपयोग उसके लिए हो सकता है, ऐसा स्पष्ट सरकार का भी मत है, सरकारी अधिकारियों का मत है, उनके वेबसाइट पर ऐसा लिखा गया है। ये पहला कदम है कर इसलिए आगे चलकर वो एनसीआर का आधार बन सकता है।
सबका फिर से हर व्यक्ति के डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करो, ये प्रक्रिया न करते हुए जिनके बारे में डाउट है उन्हीं लोगों को अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए कहा जाएगा और इस ढंग से एनसीआर पूरा हो जाएगा, ये संभव है। एनसीआर ये फाइनल नागरिकता का डॉक्यूमेंट है। अगर आप उस सूची में नहीं आ सके, उस रजिस्टर में नहीं आ सके, तो इसका मतलब ऐसा है कि आप इस देश के नागरिक नहीं हो, इलीगल इमिग्रेंट्स हो। आज तक एनसीआर पूरे भारत में उसका सूचीबद्ध तरीके से हुआ नहीं। जो भी भारत में रहते हैं वो सभी भारत के नागरिक है, ऐसा मानकर आज तक हमारा काम चलते आया है। पहली बार ये अभी कसरत पूरे देश के लिए होने वाली है और इसलिए ये जब सूची सही माने में तैयार हो जाएगी तो उसके बाद में बहुत बवाल मचने की गुंजाइश है, क्योंकि कई लोग अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। ये जो डर है, उसी डर के कारण एमकेआर के भी खिलाफ लोग हैं। सेंसस के खिलाफ कोई नहीं है। किसी ने नहीं कहा कि हम सेंसस को विरोध करेंगे। सेंसस आप केवल जानकारी थोड़ी बहुत लेते हो और उसको बहुत विरोध नहीं करते हैं, लेकिन सेंसस के साथ में अभी एनपीआर होने वाला है। तो ये दोनों में फर्क है। एक फाइनल लीगल डॉक्यूमेंट है एनसीआर, यानी एनपीआर यानी केवल जानकारी इकट्ठा करना है। उसके आधार पर आप नागरिक हो नहीं हो, वैध हो अवैध हो, ये इसका कोई संबंध नहीं रहने वाला है। अगर एनपीआर करते वक्त अगर कोई आप जानकारी नहीं देते हो, कोई सर्टिफिकेट्स नहीं देते हो, तो आपको कोई सरकारी अधिकारी टॉर्चर भी नहीं करने वाला है। लेके आओ मेरे ऑफिस में, नहीं तो देखो तुम पर एक्शन हो गया, ऐसा कहने वाला नहीं है। तो केवल जानकारी इकट्ठा करना है एनपीआर, और एनसीआर नागरिकता सिद्ध करने के लिए डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपकी जानकारी देनी है। ये दोनों में फर्क है।